नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात ये समझेंगे कि क्या परिवारवाद के एंगल से सिर्फ विपक्षी खेमा से हम सवाल पूछें या एनडीए से भी सवाल पूछना जरूरी है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की जो तस्वीर वायरल हुई है मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से, और जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, वो सवाल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा से नहीं पूछे जा रहे बल्कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की उस जोड़ी से भी पूछे जा रहे हैं जो बिहार के चुनावी माहौल में बहुत हिट रही और प्रचंड बहुमत मिला है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों ही राजनेता जो निजी तौर पर भ्रष्टाचार हो या फिर परिवारवाद हो, दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे विधायकों ने कैसे मंत्री पद की शपथ ले ली और परिवारवाद वाले चेहरे कैसे मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि निजी तौर पर नीतीश कुमार ने भी कभी भी, आपने देखा होगा, उनके बेटे निशांत हैं और कार्यकर्ताओं ने चाहा कि वो राजनीति में आ जाए लेकिन आने नहीं दिया, और इसको लेकर उनकी हमेशा तारीफ होती रही है। और अगर आप नीतीश कुमार की राजनीति का पैटर्न देखें तो पूरी उनकी सियासी जमा पूंजी जो है वो परिवारवाद के विरोध में कमाई हुई है। यानी लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक एलिगेशन लगते रहा है कि उन्होंने अपने परिवार को बढ़ावा दिया, पत्नी को सीएम बनवाया, बेटे को डिप्टी सीएम बनवाया, और परिवारवाद की राजनीति को वो लोग ज्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के शपथ को लेकर ये सवाल उठना शुरू हो चुका है, और ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मसला नहीं है। वो ज्यादा चर्चा में लड़का इसलिए है, दीपक प्रकाश। अब उससे मंत्री कहने में भी थोड़ी हिचक ही हो रही है, आदत बनानी पड़ेगी आने वाले वक्त में। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बन जाते हैं, माननीय बन जाते हैं, और इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन ये सिर्फ एक दीपक प्रकाश का मामला नहीं है, ऐसे एक दो नहीं बल्कि 8 चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और जिनका ताल्लुक रहा है किसी ना किसी राजनीतिक घराने से, और इसीलिए आरजेडी इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर है। लेकिन ये सिर्फ आरजेडी का भी मामला नहीं है, इस पर बिहार की पब्लिक या फिर दूसरे राज्यों के भी लोगों को सोचने की जरूरत है कि कुछ पार्टियां या कुछ चेहरे पार्टी विद डिफरेंस की बात कहते हैं, लेकिन जब शपथ की बात हो या तरजीह देने की बात हो तो वो कुछ ऐसे ही चेहरे को तरजीह देते हुए नजर आते हैं। ये तो परिवारवाद का एंगल हो गया, लेकिन अब भ्रष्टाचार के एंगल से हम बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के कुछ चेहरों को बेनकाब किया था, जिसमें सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ये सारे राजनेता थे और ये सभी बन चुके हैं मंत्री। तो सवाल ये उठ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक के सामने कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस है, तो फिर इन नेताओं को बढ़ावा किस तरह, क्यों? परिवारवाद के एंगल से भी वो राहुल गांधी को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रखते हैं, लेकिन परिवारवाद के मसले पर जब बिहार में कोई राजनेता शपथ ले रहा हो तो फिर उस पर पीएम मोदी की खामोशी क्यों? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो अब लोग कल से लेकर अभी तक बातचीत करना इस पे शुरू कर चुके हैं, क्योंकि शपथ के बाद से ही बवाल मचा हुआ है कि एनडीए को ये विशेष छूट क्यों? परिवारवाद के एंगल से अगर एनडीए अपनी पूरी राजनीति चमकाती है या बिहार या देश के पब्लिक के मन में ये बिठाने की कोशिश की जाती है कि ये सभी जो राजनेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राजनेता हो या फिर आरजेडी के राजनेता हो, ये सब परिवार वाले पार्टी के लोग हैं, तो फिर इन राजनेताओं को लेकर बातें क्यों नहीं? जीतन राम मांझी की वही कहानी है जहां पे बेटा मंत्री बनता है, समधन को टिकट दी जाती है, बहू को टिकट दी जाती है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं, विधायक बनवाते हैं और बेटे को सीधे मंत्री पद की शपथ दिलवा देते हैं। चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनकी अपनी कमाई कुछ नहीं है, वो अब भले राजनीति कर रहे हो, सक्रिय हो, लेकिन वो भी परिवारवाद से ही निकले हुए राजनेता हैं। इस तरीके से अब पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछना लोगों ने शुरू कर दिया है। वैसे सरकार की सेहत पर इन सवालों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं होने जा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आनन फानन में मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन सवाल उठना जरूरी है जिससे आने वाले वक्त में शायद ऐसे कदम उठाने से पहले लोग सोचे। वैसे तो सरकार ने ये दिखा दिया है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने ये दिखा दिया है कि आप कुछ भी कहें, भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, परिवारवाद का आरोप लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रचंड बहुमत है। एक विधायक टूटे, 2 टूटे, 20 टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार न गिरने वाली है, ना कोई उस पर इफेक्ट होने वाला है, इसीलिए ये निश्चिंतता है। लेकिन पत्रकारों से लेकर आम लोग तक इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे रातों रात मंत्री कैसे बन जाते हैं।